मुझे ना सुपर हीरोज की एबिलिटीज बड़ी शानदार लगती है। स्पाइडरमैन भैया जाले फेंक रहा है करके, पता नहीं कुछ भी चल रहा है। बैटमैन को देखो, सुपर हीरो नहीं है फिर भी कुछ भी गैजेट्स बना रखे हैं। सेम विद आयरन मैन, सुपर हीरो नहीं है बट क्या गैजेट्स हैं। आप देखो हल्क को, डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग मैं कहूंगा, सब तहस नहस। हल्क डिस्ट्रॉय, हल्क स्मैश, बस यही चल रहा है उसका। कैप्टन अमेरिका को देखो भैया, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर पावर। थॉर को देखो बिजलियां गिरा रहा है। बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली गिरी, यहाँ बिजली गिरी, समझ ही नहीं आ रहा। सुपर हीरोज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे बट सुपर इन्वेस्टर्स आपको बहुत कम मिलेंगे। तो एक सुपर इन्वेस्टर की पावर क्या हुई? एक सुपर इन्वेस्टर की पावर हुई कि वो मार्केट से प्रॉफिट्स निकाल सके। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो बहुत ढंग से मार्केट से रिटर्न्स लें। होता क्या है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं 5-5, 10-10% निकालते हैं। बहुत लोग तो स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं 2-2, 3-3% की, और उसी में निकल जाते हैं अपना। दिन के 500 रुपए कमाए, 1000 रुपए कमाए और बैठ गए घर पे। उस 500 1000 में आप ये नहीं देखते आपका एफर्ट कितना लग रहा है, रिस्क कितना ज्यादा हो रहा है। रिस्क वाली वीडियो नहीं देखी है ना? अगर रिस्क है तो इश्क है भैया, जाओ पहले वो वाली वीडियो देखो। रिस्क इतना ज्यादा होता है इंट्राडे ट्रेड्स वगैरह में, बहुत लोग उसको ढंग से मैनेज नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। फ्यूचर में बहुत ज्यादा दिक्कतें ये चीजें करती हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप लंबे समय में मार्केट में काम करना चाहते हैं तो बड़े प्रॉफिट्स लेना सीखें, लॉसेस छोटे लें। तो बहुत 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 ज्यादा आपको फोकस करना होगा इस चीज पे कि जब आपके हाथ में एक अच्छा शेयर आ जाता है या एक अच्छी ट्रेड आ जाती है, तो उसको पूरा निचोड़ें। जब तक प्रॉफिट ले सकते हैं तब तक लें, जितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं उससे निकालें। घबरा के जल्दी एग्जिट मत कर दो, एक्साइटमेंट में आके जल्दी एग्जिट मत कर दो। 5-5, 10-10% के लिए कभी भी बाजार में काम मत करो। मैं जहां पे भी पढ़ाता हूँ इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, वहां हमेशा मैं ये कहता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर 1:2 होता है तो काफी लोग ट्रेड ले लेते हैं, बट मैं नहीं लेता। मैं 1:4, 1:5 में ही जाता हूँ। और क्यों है ऐसा? पैसा देखो लिमिटेड है, सबके पास पैसा लिमिटेड है। अगर मैं ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के अंदर भी 10 कॉल से ऊपर नहीं लेता एक बार में, तो मैं बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होकर चल रहा हूँ। वो सेलेक्टिव होकर चलने का क्या फायदा है कि जब भी मेरे प्रॉफिट्स आते हैं, बहुत बड़े आते हैं, स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, तो भैया स्टॉप लॉस जब भी हिट हो रहा है तो छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, ज्यादा नुकसान नहीं होता। तो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है कि आप जब भी प्रॉफिट ले बाजार से, प्रॉफिट्स बड़े हो, प्रॉफिट स्ट्रांग हो, प्रॉफिट बिल्कुल तगड़े से हो, हट्टे कट्टे प्रॉफिट्स लेके निकलो यहां से। मैं कुछ लोगों को सुन रहा था, न्यूज चैनल वगैरह में डिस्कशन चल रहा था, तो उनका था कि रिटेल इन्वेस्टर हो, लाइक 2 टाइम्स भी अगर प्रॉफिट्स आ जाते हैं, स्टॉक दुगना हो गया, 100% की रिटर्न आ गई, तो मोर देन इनफ है, उससे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर कोविड क्रैश से कुछ स्टॉक्स दुगने हो गए हैं तो वो तो भैया कोई रिटर्न्स ही नहीं है, क्योंकि वो तो मार्केट की मूवमेंट में आ गए हैं। तो दैट डज नॉट मीन कि आपको उस समय बेचना है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करें, पूरी ट्राई मारे, मल्टी बैगर्स बने। स्टॉक ना बने मल्टी बैगर्स वो अलग बात है, 20-22% की कंपाउंडिंग मानो पोर्टफोलियो दे, तभी जाके आप उतना एफर्ट डालोगे, तभी जाके आप ढंग से मैनेज करके चीजें चल पाओगे। वरना होगा क्या, आप लिटरली इधर उधर से स्टॉक सुनोगे, खरीदोगे, वो कोई और कहेगा, आप बेच दोगे, रिटर्न्स ही नहीं आएंगी। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में इतने स्टॉक्स हैं जो 300, 400, 500% बढ़े हुए हैं। वो सिर्फ इसलिए बढ़े हुए हैं क्योंकि ईयर ऑन ईयर ट्रैकिंग चलती है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करते हैं, समझते हैं बिजनेसेस को, फंडामेंटली समझते हैं, टेक्निकली ट्रैक करते हैं कंपनीज को। एंड एक फेथ आपको दिखाना पड़ता है। ऑब्वियसली लक प्लेज अ बिग बिग पार्ट, एंड फ्यूचर में एक वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे लक को बड़ा ढंग से। बट होता क्या है कि बहुत लोग क्या करते हैं, स्टॉक दुगना हुआ बेच दिया। स्टॉक दुगना होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, कॉस्ट निकाल लेते हैं। अरे 100 के तुम्हारे 200 हो गए, तुमने 100 रुपए निकाल लिए, बचे तो 100 रुपए ही ना उसके अंदर वापस। कहते हैं कि जी हमारे प्रॉफिट्स फ्री हो गए। कभी भी मत करो ऐसा। अगर आपको पता है कंपनी अच्छी है तो उसके अंदर उल्टा और पैसा डालना चाहिए, आप उसमें निकाले जा रहे हो। इनको कहते हैं आप अपने बेसिकली जो ग्रोइंग ट्रीज है ना उनको कट करते जा रहे हो, कभी भी नहीं करना। मेरा एक पर्सनली बहुत फेवरेट कोट है और मैंने खुद ही बनाया है, ये मैंने किसी को सुना नहीं था बोलते हुए। तो बेसिकली हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि भैया पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, ब्ला 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 ब्ला। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, मनी ग्रोज ऑन ट्रीज इफ यू वाटर द राइट प्लांट्स। सही जगह पे पौधों में पानी डालोगे ना तो पैसे भी पेड़ पे उगेंगे। आपको पता होना चाहिए बस किस पौधे को पानी डालना और किसको नहीं डालना। बहुत ज्यादा जरूरी है अपना टाइम एंड एफर्ट और एनर्जी और इवन कैपिटल ऐसे प्लांट्स पे इन्वेस्ट करो जो ग्रो होके ट्रीज बने, फॉरेस्ट बिल्ड कर दें। यहाँ पे पोर्टफोलियो को मैं आपको फॉरेस्ट कह रहा हूँ, पूरा एक फॉरेस्ट बिल्ड कर दें ताकि आप लोगों को हरियाली की कहीं कमी ना हो। हरियाली आपके समझ ही गए भैया, पैसों की हरियाली, डॉलर्स, बेसिकली ग्रीन डॉलर होता है क्योंकि। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप फोकस करें उस साइड पे। अगर आपका फोकस ही होगा ये
छोटे छोटे प्रॉफिट्स निकालने पे 10% कमा लूं बाजार से, 5% निकाल लूंगा, 2000 निकाल लूं, आप रह जाओगे उसमें। अभी मैं खुद कुछ चार्ट्स को स्टडी कर रहा था, बहुत चार्ट्स ऐसे टकराते हैं जिनमें सिर्फ हमें 5% की रिटर्न्स दिख रही होती है, 10% की शॉर्ट रिटर्न्स दिख रही होती है। छोड़ना पड़ता है, छोड़ते हैं, उन ट्रेड्स को नहीं लेते। कुछ ट्रेड्स के अंदर 6-6 महीने में जाके मूवमेंट आती है, बट 6-6 महीने में अगर 50% 100% मिल रहा है ट्रेड्स में तो बिल्कुल लिया जाता है। इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो की मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मनी क्राफ्ट में अभी भी पोर्टफोलियो लेते हो ना, जो हमारा मॉडल पोर्टफोलियो है, एक कंपनी का चर्न नहीं है कोर पोर्टफोलियो में, एक कंपनी का। कितनी बड़ी बात है। दैट मीन जब भी हमने कोई कंपनी सेलेक्ट करी है, स्पेशली क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि मॉडल पोर्टफोलियो डायरेक्टली क्लाइंट्स को जाता है, कितनी बड़ी बात है कि उनकी एलोकेशंस इतनी एक्यूरेट रखी थी हमने स्टार्टिंग से, या उनकी स्टडी इतनी एक्यूरेट रखी थी कि वो कंपनीज हमें चेंज नहीं करनी पड़ी हैं। अब अगेन पिछली वीडियो में जैसा मैंने कहा कि रिस्क हमारे हाथ में है, रिटर्न्स मार्केट के हाथ में है, वही चीज हम फॉलो कर रहे हैं, वही चीज हम मैनेज कर रहे हैं। हम अपना रिस्क मैनेज करके चल रहे हैं, रिटर्न्स हम बिल्कुल एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट्स ही देंगी, बट जब मार्केट्स रिटर्न देंगी तो एबिलिटी भी होनी चाहिए, हम लायक भी होने चाहिए उस रिटर्न के। मेरी यश से कुछ दिन पहले बात हो रही थी और यश वही कह रहा था कि जतिन, जो आज मैंने एक दो कंपनी जो सेलेक्ट करी थी, कह रहा कि जो आज वो कंपनीज भाग रही हैं और इतनी रिटर्न्स दे रही हैं, जैसे जेल्पमॉक एक प्राइम एग्जांपल है, तो कह रहा कि वो तेरी कोई ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आज की मेहनत है या पहले की नहीं है। तो उसने कहा कि जो तूने 2 साल पहले, 1 साल पहले उसके ऊपर इतनी रिसर्च करी थी और उसके बाद से जो तू ट्रैक करता रहा उसे, वो उस पूरे एफर्ट की मेहनत है। जब पोजीशन होल्ड करी, जब वो शेयर गिर रहा था, वो उस पूरे टाइम की मेहनत है। तो मेहनत हमारी अगर इतनी लग रही है और हम रिटर्न्स छोटी छोटी लेके निकल जाएं। अब आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जेल्पमॉक कहाँ एग्जिट करूं। मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं, जोकर इन द पैक, और वो है जोकर इन द पैक। उसके ऊपर आप वैल्यूएशन नहीं डाल सकते। आप इन्फो एज के ऊपर कैसे वैल्यूएशन डालोगे? इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यूएशन बहुत सब्जेक्टिव होती है। इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर उस कंपनी को आप वैल्यू कर रहे हो, तो समझो, थीसिस समझो कंपनीज की। 250 का लेके 350 पे बेच दिया इज नॉट द ट्रिक। 250 का लेके जिस दिन 2500 पे बेचोगे ना, आपके बच्चे भी खुश होंगे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन भी खुश होंगे, और मतलब दुआएं देंगे लोग आपको। बट होता क्या है, 250 का 350, भैया कट लो, मार्केट से निकल लो, पैसा आ रहा है। अभी जो डीआईएस की तरफ से सेलिंग चल रही है, वो क्यों चल रही है? म्यूचुअल फंड हाउसेस को बेचारों को बेचना पड़ रहा है, किसी से प्रॉफिट ही नहीं बर्दाश्त हो रहा। है मार्केट इतना गिर गई थी, अब चढ़ गई है, भैया बेचो, निकलो निकलो। अरे जब आपको दिख रही है बुलरन चालू हो गई है, जब आपको दिख रहा है पैसा आ रहा है, तो आप क्यों बेचोगे मार्केट को? और लेट से यहां से करेक्शन आती भी है, अगेन मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि क्रैश नहीं आएगा, करेक्शन आएगी। तो जो लोग आके शोर मचाएंगे ना कि क्रैश हो गया, क्रैश हो गया, नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? मार्केट डिस्काउंट कर चुकी है, मार्केट आपको दिखा चुकी है अपना वर्स्ट फेज, और वो ये भी दिखा चुकी है कि मैंने ओवरडू कर दिया था उससे, और अभी भी ओवरडू कर रही है बुलिश साइड पे, डेफिनेटली कर रही है, ग्राउंड पे थोड़ी कुछ है। बट जो भी करेक्शन आएगी वो कहीं ना कहीं जाके रुकेगी, और वो करेक्शन होगी, क्रैश नहीं होगा। और बुल मार्केट्स में 20-30% की करेक्शंस आर वेरी वेरी नॉर्मल। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी आएगी, बट आएगी तो आ सकती है, और उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसको अब ये मत सोचो कि फिर से क्रैश हो गया या बढ़ेगा नहीं बाजार। बहुत हेल्दी करेक्शन होगी, और करेक्शन आती है तो वही होता है ना, भूकंप आते सारी बिल्डिंग्स हिलती हैं, बट कुछ ही गिरती हैं, बाकी सारी खड़ी रहती हैं। जो खड़ी रहेंगी ना, उन पे ही बेट करना है। एक चीज गाइस मैं और बता दूं, एबिलिटी टू टेक प्रॉफिट्स को एंड करते हुए, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन इस हिसाब से चल रहा है पूरा। बहुत बार आप लोग 52 वीक लो स्टॉक्स को सर्च कर रहे होते हैं। अगर मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे है ना, तो 52 वीक लो पे जो भी शेयर है उसको तो आप छोड़ ही दो, उसको पोर्टफोलियो से निकाल दो। अनटिल एंड अनलेस वो कमोडिटी कंपनी की, कमोडिटी सिक्लिकल होती है, कमोडिटीज बड़ी टाइप की हो सकती हैं, तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। अगर आप चाहते हैं तो मैं गोल्ड मेंबर्स के लिए वीडियो बना दूंगा, एंड गोल्ड मेंबरशिप आप ले सकते हैं उसके लिए, बिकॉज उसमें एक्सक्लूसिव वीडियोस आती रहती हैं जो भी आपके पसंद के टॉपिक्स होते हैं। बट द थिंग इज कि आपको बहुत ज़्यादा ये समझना ज़रूरी है, मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे हैं, आपके स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे चलने चाहिए। वो स्टॉक्स अगर ऑल टाइम हाई पे हैं तो आपको प्रॉफिट पूरा लेना चाहिए, बीच में एग्जिट मत करो। बुल मार्केट अगर आपको है कि ये चल रही है तो 6-7 साल तो चलेगी ना, 5 साल 4 साल जब तक चल रही है चलेगी ना। अभी तो चल रही है ना, चलो मैं कह रहा हूँ नहीं पता आगे का किसी को, अभी तो चल रही है ना। तो अगर अभी चल रही है और छोटे छोटे करेक्शन आते हैं, उसमें एग्जिट कर जाओ पोर्टफोलियो, कोई लॉजिक नहीं है। एबिलिटी टू टेक प्रॉफिट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स से आपकी 10 में से 9 ट्रेड्स भी गलत होती है ना, स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, बट 10वीं में आपने अपना पूरा प्रॉफिट निकाल लिया, आप अगली 10 ट्रेड्स में और मिस्टेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रॉफिट्स पूरे लिए जाएं। इसलिए जो मैंने सर्विस आप लोगों के लिए लॉन्च करी, जो 5000 रुपीज़ के, जिसके अंदर जो ट्रेड्स मैं ले रहा हूँ आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो उसके अंदर स्टॉप लॉसेज हो जाते हैं, टारगेट्स हो जाते हैं। तो वो सर्विस का मैंने क्या कहा, सिर्फ पोजिशनल कॉल्स हैं, मैं आपको ट्रेडिंग फ्यूचर्स ऑप्शंस कुछ भी नहीं करवा रहा,
क्योंकि मैं बहुत ढंग से जो अपने चार्ट्स में खुद से कर रहा हूँ काम वो आपको करवाता हूँ। मेरे को चाहिए बड़े प्रॉफिट्स, मेरे को चाहिए बड़े टारगेट्स, 20, 25, 30, 40, 50, 100, 200% की रिटर्न्स चाहिए हमें। ट्रेडिंग में भी हमें नहीं चाहिए 5-5, 10-10% की रिटर्न्स। हम नहीं काम करते 5-5, 10-10% के लिए, हमारे बस की नहीं है। हमसे छोटा काम नहीं होता अब एक लेवल पे आके। हमें हो गया है कि नहीं, अपना टाइम एंड एफर्ट ऐसी जगह पे डालना है जहां रिटर्न्स उस हिसाब से मिले जिस हिसाब से आपका टाइम और एफर्ट यूटिलाइज हो रहा है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको अपना साइकोलॉजिकली इस चीज को चेंज करना, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप भी प्रॉफिट्स मार्केट से बड़े लेने लगे, लॉसेस छोटे कट करो, प्रॉफिट्स बड़े लेने शुरू करो, तभी जाके बड़ा पैसा बनेगा बाजार से। एंड हमेशा मैं एक चीज कहता हूं, वो मेरा फेमस कोट तो है, मनी ग्रोज ऑन ट्रीज इफ यू वाटर द राइट प्लांट्स, बट जो दूसरी फेमस चीज मैं कहता हूं, फोकस ऑन बिग मनी रादर देन क्विक मनी, बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉफिट भी बड़े आप तभी ले पाओगे जब आप बिग मनी पे फोकस करोगे, क्विक मनी पे फोकस नहीं करोगे। अब अगर आप पढ़ना चाहते हैं बिहेवियरल फाइनेंस के ऊपर कोई किताब, तो मैंने 2 बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और मैंने क्यों डाला है, क्योंकि दोनों बुक्स मैंने पढ़ी, उन्होंने मेरी काफी हेल्प करी कोविड क्रैश के टाइम पे, कि किस तरीके से अपने माइंड के लूप होल्स को बंद करना है, किस तरीके से अपने माइंड के लूप होल्स को नेविगेट करना है, और किस तरीके से मुझे एक बेटर इन्वेस्टर या ट्रेडर बनना है। तो उन बुक्स ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। आई होप वो बुक्स आपकी भी बहुत हेल्प करें। और भी कई सारी बुक होंगी बिहेवियरल फाइनेंस पे, बट जो 2 बुक्स मैंने अभी पढ़ी हैं उनका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उन बुक्स को जाके बाय कर सकते हैं अमेजोन से। आई एम एब्सोल्युटली श्योर, अगर आप वो बुक्स पढ़ लिए ढंग से और उनको समझ लिया आपने, अब होता है कि जैसे भगवत गीता भी बहुत लोग पढ़ लेते हैं बट समझ नहीं पाते, तो अगर आपने वो बिहेवियरल फाइनेंस की बुक्स अच्छे से पढ़ ली और समझ ली, तो भैया उद्धार हो जाएगा आप लोगों का शेयर बाजार में। आप खुद सोचोगे कि जतिन, हमें तो ना किसी न्यूज चैनल की किसी की जरूरत नहीं है, हमें समझ आ रहा है सब क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि बिहेवियरल फाइनेंस हेल्प करता है आपको अपने आप को समझने में। अगर आप अपने आप को समझ जाएं तो यार बाजार हम लोगों से ही बनाए, आप सबको समझ जाएंगे। इफ आई कैन अंडरस्टैंड माई सेल्फ, आई कैन अंडरस्टैंड द ह्यूमन स्पीशीज, आई कैन अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवन। और मार्केट इज अ कलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट यार, कलेक्टिव बीस्ट है, तो सब लोगों के मिली जुली थॉट से ही बनता है, मिले जुले एक्शन से ही बनता है, उसी से चलता है। तो मैं अपने आप को समझ जाऊंगा, सबको समझ जाऊंगा, तो मैं मार्केट्स को भी समझ जाऊंगा, तो मार्केट समझ आ गई तो आप पैसा कमाने लगोगे बाजार से। तो यही बहुत ज्यादा जरूरी बात है कि अपने ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, उसके ऊपर वर्क किया जाए एंड उसको कॉन्स्टेंटली इंप्रूव किया जाए। जो भी हम नई चीज सीखते हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन अगर हम कर सकें कोई चीज सीख के, तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। एंड एक प्रोसेस, एक सिस्टम बना के चलना बहुत ज्यादा जरूरी है इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, लाइफ में इन जनरल, हर चीज में। तो गाइज आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि प्रॉफिट्स लेना भी एक एबिलिटी है और उस एबिलिटी को डेवलप किया जा सकता है। अगर आपको आज भी लगता है कि मैं सिर्फ 5-10% ही पैसा निकाल पाता हूं, मैं नहीं ले पाता बड़े पैसे, या मेरे टारगेट्स होते हैं, मेरे को घबराहट होने लगती है, तो 2 चीजें, या तो एक आप उसको इंप्रूव करें, उस पर वर्क करें। सेकेंडली, मैं बहुत लोगों को जब भी पढ़ाता हूं ये कहता हूं कि अगर आपको ये मेरा कोर्स लेके या मुझसे पढ़ के ये समझ आ जाए कि शेयर बाजार आपके लिए ठीक नहीं है, तो भी आप बहुत सस्ते में छूट जाओगे, क्योंकि जब मार्केट फीस लेगी वो इतनी ज्यादा लेगी कि आप सोच नहीं सकते। तो अगर आपको है कि नहीं मैं तो 5-10% से ऊपर पे काम ही नहीं कर पाता, मेरे को लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मेरे को घबराहट होने लगती है, मेरे को शेयर्स रोज टीवी पे दिखते रहते हैं, हर समय फोन में दिखते रहते हैं, अगर आप वो चीज से नहीं बच पा रहे, उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि भैया डोपामिन रश तो होता ही है ना जब शेयर बाजार आप घुसते हैं शेयर बाजार में। बहुत लोग तो सट्टा बाजार ही कहते हैं इसको, गैम्बलिंग ही लगती है बहुत लोगों को। तो अगर आपके साथ वो सारी दिक्कतें होती हैं तो शेयर बाजार से दूर रहना बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। और वो अगर आप शेयर बाजार से दूर रहेंगे ना, आप अपनी लाइफ में बाकी के बड़े बड़े प्रॉफिट्स एंजॉय कर पाएंगे जो शेयर बाजार लॉसेस में कन्वर्ट कर देगा। बहुत ज्यादा जरूरी है, यू नीड टू हैव अ बिग बिग एबिलिटी एंड अ बिग बिग स्टमक टू टेक दिस प्रॉफिट्स। एंड अगर आप ये प्रॉफिट्स ले सकते हैं, अब देखो ना इंडिया मार्ट का 2000 का शेयर स्टॉक एनालिसिस में बताया था कि वो तो हमारे पास है ही, 2200 की बाइंग है उसकी, 7000 रुपए का है। ऐड ही कर रहे हैं जहां पे भी डिप मिलता है, क्यों? क्योंकि थीसिस ही वैसी है। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। 2000 का स्टॉक 7000 में बहुत लोग, मुझे पता है, होल्ड ही नहीं कर सकते, और 1000 का 2000 हो गया था, बहुत लोग तो तब भी बाय भी नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा जरूरी है अपना माइंड सेट चेंज करो। स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, बहुत ज्यादा बनता है, कैपिटल मार्केट से अंधा पैसा है, हम भी अब तक टैप इन नहीं कर पाए हैं। मैं कहूंगा उस में ना, जिस तरीके से हमने देखा है मूवीज वगैरह में कि भैया पैसा ही पैसा छप रहा है, बट वो होता है ना, वी हैव स्मेल्ड ब्लड, तो अब नहीं हम छोड़ेंगे कभी भी। हमें समझ आ गया पैसा कैसे कमाना है यहाँ से, तो अब छोड़ेंगे नहीं। अगले 20-25 साल जब भी हमें लगते हैं, जो लगते हैं, लगे रहेंगे इसके अंदर। और कंपाउंडिंग इतनी हैवी करने की कोशिश है हमारी कि हर 3 साल में पैसा डबल होता रहे। क्लाइंट्स को तो वैसे खैर हम कहते हैं 10 साल में 4 गुना,
बट यस हमारी कोशिश रहती है कि हर 3 साल में दुगना हो जाए पैसा। बहुत बहुत शानदार रिटर्न्स आती हैं, रिटर्न्स लेनी आनी चाहिए, लॉसेस कट शॉर्ट करने आने चाहिए, एंड ये सारी चीज़ें माइंडसेट में डेवलप हो सकती हैं अगर अभी तक आपने डेवलप नहीं करी हैं। किताबें पढ़ो, वीडियोस देखो, समझो उन लोगों को जो पैसा कमा रहे हैं, एंड उसके बाद ही शेयर बाजार के अंदर अपने कदम ढंग से जमाओ, और जब जमाओ तो ऐसे जमाओ कि शेयर बाजार आपको हिला ना सके। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस एबिलिटी डेवलप करनी प्रॉफिट्स लेने की, एंड जैसी आप ये एबिलिटी डेवलप कर लोगे, I think you're going to be at the top of this market, at the top of the world. So thank you so much for watching this one. अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द बिहेवियरल फाइनेंस की। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।